सीए फाइनल जनवरी 26 का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चे कुछ मार्क्स के मार्जिन से रह गए, स्पेशली एक तो ईएफएम में और दूसरा आईबीएस में। ईएफएम में तो अक्सर ज्यादातर बच्चे वही पास हुए हैं जिनका पिछली बार एग्जाम्शन था। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए हैं। और उधर आईबीएस में भी बहुत सारे बच्चे बहुत कम मार्क्स से गैप से रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि जहां पे एक मार्जिनल मार्क्स का गैप है तो क्या इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या 1 2 3 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, और क्या रिवेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, और क्या सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है। यही सब चीज मैं आप लोगों को आज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि रिजल्ट के बाद बॉर्डरलाइन मार्क्स आए हैं, कुछ मार्क्स रह गए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसा है, अगर स्टूडेंट से बहुत कम मार्क्स रहा है, जैसे मान लो 1 2 3 इतने मार्क्स रह रहा है, या तो पास होने से या फिर एग्जाम्शन से, तो ऐसे मामलों में आपके पास में 2 चॉइस है। एक तो रिवेरिफिकेशन और दूसरा है सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना। ये 2 तरीके की प्रोसेस है। अब सबसे पहले तो आपको रिवेरिफिकेशन का मतलब समझना होगा कि रिवेरिफिकेशन क्या होता है। तो आईसीएआई में फुल कॉपी चेकिंग दोबारा रीचेकिंग फुल कॉपी की नहीं होती है। इसमें एक तो टोटलिंग एरर है वो ठीक होती है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस अनचेक्ड रह गए या किसी आंसर अनचेक्ड रह गया तो वो चेक होता है। इसके अलावा जो कैरी फॉरवर्डिंग मिस्टेक है मार्क्स की वो ठीक होती है। 3 चीजें होती है। पूरी की पूरी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है। यानी अगर मान लीजिए कॉपी में एग्जामिनर ने एक हल्का सा टिक भी लगा दिया तो भी वो कॉपी वो क्वेश्चन रीचेक नहीं होता, उसको चेक्ड मान लिया जाता है। तो या तो कोई अनचेक पोर्शन होता है, या मार्क्स का कैरी फॉरवर्डिंग एरर ठीक होती है, या फिर रिटोटलिंग एरर ठीक होती है। अब जो रिवेरिफिकेशन है उसकी फीस और टाइम लिमिट भी समझना जरूरी है। तो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों में ही रिवेरिफिकेशन की फीस है 50 रुपीज पर पेपर है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 मंथ के अंदर आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना जरूरी है। अब रिवेरिफिकेशन के पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं। तो देखो, या तो कोई अनचेक होगा तो इसका मतलब है कि उसमें चेकिंग हुए तो कुछ मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, या टोटलिंग एरर है तो वो ठीक हो सकती है, या फिर जो है आपका कैरी फॉरवर्डिंग एरर ठीक हो सकती है। लेकिन आज के टाइम में ये जो कैरी फॉरवर्डिंग और टोटलिंग एरर होने की पॉसिबिलिटी तो लगभग खत्म हो गई, क्योंकि आजकल जो है सारा का सारा ऑटोमेटेड है। लेकिन अगर कोई अनचेक पोर्शन रह गया तो उसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या सेम रह सकते हैं, लेकिन डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी तो रेयर है, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें मार्क्स डिक्रीज हो जाए। इसलिए आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं रिवेरिफिकेशन के लिए। अब दूसरा है सर्टिफाइड कॉपी। ये सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है और क्यों जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। तो सर्टिफाइड कॉपी में आपको अपनी जो आंसर शीट है उसकी जो है आपको कॉपी मिल जाती है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, किस किस जगह क्या मार्क्स मिले हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कोई टोटलिंग एरर तो नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्डिंग एरर तो नहीं है, या फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन का कोई पार्ट अनचेक तो नहीं रह गया है। ये चीज आप इसमें चेक कर सकते हो। अब सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। अगर आप आईसीआई के पोर्टल से जाते हैं तो 100 रुपीज पर पेपर लगता है, लेकिन फास्ट प्रोसेस है। और आरटीआई पोर्टल से जाते हैं तो 10 रुपीज एप्लीकेशन के लगते हैं। इसके अलावा पर पेज के चार्जेस भी लगते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन है। तो अब अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो देखो, बेटर तो ये है कि पहले सर्टिफाइड कॉपी आप मंगा लो, उससे मिसमैच जो भी है उसका एनालिसिस कर लो कि कहाँ आपकी मिस्टेक है, कोई अनचेक रहा है क्या। और फिर जरूरत हो तो रिवेरिफिकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं इतना टाइम प्रोसेस नहीं है तो आप दोनों के लिए साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हो कि रिवेरिफिकेशन भी अप्लाई कर दो और रीचेकिंग भी अप्लाई कर दो और सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई कर दो। और लेकिन कुछ भी करो, लेकिन आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन साथ साथ शुरू करनी है। आप लोगों को इसके लिए वेट नहीं करना।